अगला क्वेश्चन नंबर दिया आपको 7, बोला था कि यदि एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल जो है भाई वो कितना 462 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिएगा। अब यहाँ पर समबाहु त्रिभुज है, उसमें अंतःवृत्त होता है भैया और परवृत्त होता है। तो अंतःवृत्त का फार्मूला हम अभी आपको यहीं पर सिखा देंगे क्या होता है, तो अंतःवृत्त के फार्मूला भी आपको पता चल जाएगा। बाकी क्वेश्चन को मैं पहले डिटेल में करता हूँ, फिर आपको सब कुछ यहीं पर बताया जाएगा। तो एक समबाहु त्रिभुज बना हुआ है भाई, तो एक समबाहु त्रिभुज बना लेंगे पहले हम लोग भाई। एक समबाहु ये त्रिभुज बना हुआ है डियर, ठीक है, थोड़ा अच्छे से बना देते हैं। ये आपका एक समबाहु त्रिभुज बना है भाई, ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, इसके अंदर एक वृत्त भी बनाया गया है, अंतःवृत्त। ये एक अंतःवृत्त बना भैया, बना लीजिएगा इसको, ठीक है। अंतःवृत्त का जो क्षेत्रफल है वो 462 सेंटीमीटर, इसके अंदर जो वृत्त है उसका जो क्षेत्रफल है वो क्या भैया 462 सेंटीमीटर। त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब जो समबाहु त्रिभुज होता है उसकी सभी भुजाएं क्या होती है, ये बराबर होती है, यानी कि ए भी भुजा ए है, ये भी भुजा ए है और ए भी भुजा माय डियर ए होगी। अब यहाँ पर आएंगे बात करेंगे तो अंतःवृत्त का जो क्षेत्रफल है वो कितना दिया गया माय डियर 462 सेंटीमीटर दिया गया है। तो अंतःवृत्त के त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला क्या होता है वृत्त के क्षेत्रफल का भाई, वृत्त के क्षेत्रफल का सर जी फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है सर जी, पाई आर स्क्वायर, बिल्कुल डियर सही बात है। तो पाई आर स्क्वायर होता है कितना दिया गया 462 सेंटीमीटर दिया है, 462 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अगर मैं आर निकालने की कोशिश करूंगा तो पाई की वैल्यू पुट कर देता हूँ, अगर पाई की वैल्यू पुट कर दूंगा 22/7 और मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 462, 462 दिया गया है। सॉल्व करते हैं, अगर हम लोग इसको 11 से काट देते हैं, 22 से ही काट देंगे सीधे, 22 दूना 44, 22 करने में 22 21 आ जाएगा और आर स्क्वायर बराबर 21 सत्ते कितना हो जाएगा 147, कितना हो जाएगा माय डियर 147 हो जाएगा ना, सही तो कर रहे हैं, कोई दिक्कत। 21 सत्ते कितना होगा 147 ही होगा ना डियर, जी सर बिल्कुल सर जी सर बिल्कुल होगा। तो यहाँ से अगर आर की वैल्यू निकालूंगा मैं तो 147 को 49 × 3, 49 × 3 लेंगे 7 बाहर आ जाएगा, 3 अंदर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर जो स्मॉल आर मिलेगा नहीं त्रिज्या मिले कितनी मिल जाएगी 7√3, 7√3 मिल जाएगी। तो हमसे पूछा क्या अंतःवृत्त का क्षेत्रफल ले देगा, तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिएगा। क्या कहते हैं त्रिभुज का परिमाप। अब माय डियर त्रिभुज का परिमाप के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, भुजा पता होना चाहिए। त्रिभुज का परिमाप क्या, तो तीनों भुजाओं का जो योग यानी कि पेरीमीटर क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है। तो क्या स्मॉल आर पता चल गया तो हमको यहाँ से भुजा निकालनी होगी। तो आप लोग अंतःवृत्त तो है जो अंतःवृत्त की त्रिज्या का फार्मूला क्या होता है माय डियर, स्मॉल आर इज इक्वल टू a/2√3, ठीक है, a/2√3 ये लिख लीजिएगा। ये होता है भैया अंतःवृत्त के त्रिज्या का फार्मूला होता है, ठीक है भाई जी सर। तो यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है पुट कर दिया, आर बराबर क्या दिया 7√3 दिया गया है, ए निकालना। और ये इधर देखो अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाकर क्या हो जाएगा भैया गुणे में चला जाएगा। तो इधर गुणे में भेज दीजिएगा सीधे डायरेक्ट, इसको बार बार अलग अलग लिखने की क्या जरूरत है। और बराबर में क्या हो जाएगा ए हो जाएगा माय डियर। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया 7 दूनी 14 और 3 का 3 से बढ़ाएगा 7 कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 3 42, कितना हो जाएगा भैया 42 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा भाई 42। अब ये जो 42 आया ना डियर, ये जो 42 आया ये एक भुजा आई है, 42 सेंटीमीटर की एक भुजा। उसने क्या पूछा पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या, तो तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजा से भैया बराबर है, तो 42 × 3 कर देंगे माय डियर। 42 × 3 यानी कि 126 सेंटीमीटर। 126 सेंटीमीटर आपका त्रिभुज का क्या आ जाएगा पेरीमीटर आ जाएगा भाई।